बंगाल दंगे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा डंडा ही इन दंगाइयों का उपचार, बिना डंडे के ये नहीं मानेंगे। योगी आदित्यनाथ का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला, पूछा जलते हुए बंगाल पर ममता चुप क्यों है, सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को दंगा करने की खुली छूट दी। योगी बोले वक्फ कानून के नाम पर जनता को डराया जा रहा, कुछ लोग वक्फ कानून के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। योगी का तृणमूल के साथ कांग्रेस और सपा पर भी अटैक, बोले बंगाल हिंसा पर सब मौन, जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वो वहीं चले जाएं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी बोले केंद्रीय बलों को पूरी शक्ति के साथ यहां रहना होगा, अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बंगाल में हिंसा पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी देश में नई जिन्ना बनकर उभरी, अत्याचार की मूर्ति। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान कस्बे में केंद्रीय बलों की तैनाती, 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ भड़की थी हिंसा। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के तिरुचेंदुरई गांव के लोग सख्ते में, वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने से परेशान, नोटिस में गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी, हल्द्वानी में 3 अवैध मदरसे सील किए, बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, खड़गे के घर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और सीएम फेस पर मंथन। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी बोले हमारे बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई, बिहार चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी। तेजस्वी यादव का केंद्र और बिहार सरकार पर हमला, बोले बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर दिया। तेजस्वी बोले 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की मीटिंग, मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर बोले हम आपस में बैठकर तय कर लेंगे। कांग्रेस से मीटिंग के बीच आरजेडी के प्रेशर पॉलिटिक्स, मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार की जनता ने तेजस्वी को सीएम माना, तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। बैठक पर बोले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, आज की बैठक बस एक शुरुआत थी, 17 तारीख को पटना में दूसरी बैठक। बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बोले हम एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे, कई विषयों पर चर्चा हुई और उन सभी विषयों पर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस आरजेडी की मीटिंग पर जेडीयू का अटैक, नीरज कुमार बोले 420 के आरोपी तेजस्वी के सामने कांग्रेस का सरेंडर, तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकारना कांग्रेस का राजनीतिक अंत। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक पर बिहार के डिप्टी सीएम बोले पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को बेमेल बताया, कहा एक दूसरे का कद कम करने ही दोनों का एजेंडा। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर आरजेडी का बयान, शक्ति सिंह यादव बोले बीजेपी ने दलित नेता का अपमान किया। दिल्ली के ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, गुरुग्राम लैंड डील केस में दूसरे समन के बाद पेशी, घर से पैदल ही पहुंचे ईडी दफ्तर। ईडी के सामने पेशी से पहले वाड्रा बोले जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी, मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। गुड़गांव में 3.5 एकड़ के प्लॉट की बिक्री से जुड़ा है मामला, साल 2008 में वाड्रा की कंपनी ने प्लॉट को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेचा था। राजस्थान के जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति केस में छापा। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी याचिका में खुद पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग। बाजवा पर एफआईआर मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग का आरोप, बोले बदले की भावना से सीएम मानित केस दर्ज कराया। बाजवा के समर्थन में पंजाब कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी, 50 ग्रेनेड वाले बयान पर बाजवा पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का नया विवादित बयान, बोले वो कहते हैं हर मंदिर के नीचे मस्जिद है, तो हम कहेंगे हर मंदिर के नीचे है बौद्ध मठ। रामजी लाल सुमन बोले मुसलमानों को बाबर की औलाद कहने वालों से हमारी लड़ाई, बाबर का डीएनए पूछने वाले पहले अपना डीएनए बताएं। रामजी लाल सुमन के बयान पर योगी के मंत्री जयवीर सिंह ने सपा को घेरा, कहा रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसीलिए सपा ने उन्हें आगे किया, लेकिन यूपी के दलित गेस्ट हाउस कांड नहीं भूले हैं। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में ही बीएमसी चुनाव लड़ेगी पार्टी, 16 अप्रैल को नासिक में पार्टी का 1 दिवसीय शिविर। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का दावा, महाराष्ट्र बीजेपी के 12 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में, जल्दी बीजेपी में भगदड़ मचेगी। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ने की
शिकायत पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उन सभी को हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के लसाना गांव में सुरक्षा बलों ने चलाया गहन तलाशी अभियान, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद कार्रवाई। यूपी के एटा में दलित युवक को गोली मारी, अस्पताल में युवक की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लोकबंधु अस्पताल में लगी आग की घटना पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया, उच्च स्तरीय समिति का गठन। लोकबंधु अस्पताल पहुंची यूपी डीजी हेल्थ रतन पाल सिंह, आग लगने की घटना के बाद लिया अस्पताल का जायजा। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में रजिस्ट्रेशन शुरू, 4 बैंकों की 533 शाखाओं में हो रहा रजिस्ट्रेशन। आईपीएल में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला आज मुल्लापुर में दोनों टीमों का आमना सामना होगा। हरियाणा के भिवानी में आयोजित 38वीं स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप पर सवाल उठे, अंधेरे में हुई स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप। गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर हुई स्टेट लेवल प्रतियोगिता, अंधेरे में तीरंदाजी हुई, अंधेरे में ही मेडल बांट दिए।